नमस्कार मित्रों, अतुल आश्रम में आपका स्वागत है। सच है विपत्ति जब आती है, कायर को ही दहलाती है। सूरमा नहीं विचलित होते, क्षण एक नहीं धीरज खोते, विघ्नों को गले लगाते हैं, कांटों में राह बनाते हैं। रामधारी सिंह दिनकर के रश्मि रथी से ये पंक्ति ली गई है और ये बहुत ही प्रेरक है। जब जब मैं इस पंक्ति को देखता हूँ, मुझे मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम का जीवन याद आता है। जिस व्यक्ति का राज्याभिषेक होना है, युवराज घोषित किया जाना है, उसे कहा जाता है कि नहीं, युवराज नहीं, अब तुम्हें जंगल का युवराज बनना है। चले जाओ वन में, वन गमन करो और तापस वेश में रहो, विशेष उदासी, 14 बरस राम वनवासी, ये कहा गया। लेकिन उन्होंने इसे एक अवसर में बदल दिया कि ठीक है, बहुत अच्छी बात है, आई विल कलेक्ट विजडम, मैं ऋषि मुनियों से मिलूंगा, सकल ऋषि के मुनि के आश्रम में ही जाई जाई सुख दिन, उनको जाकर के उनकी सेवा करूंगा, उन्हें सुख दूंगा और उनसे ज्ञान प्राप्त करूंगा, उनसे अनुभव प्राप्त करूंगा, उनसे विजडम प्राप्त करूंगा, उनसे ब्लेसिंग लूंगा, उनसे आशीर्वाद दूंगा। तो ये होता है सूरमा का लक्षण। सूरमे नहीं विचलित होते, क्षण एक नहीं धीरज खोते, विघ्नों को गले लगाते हैं, कांटों में राह बनाते हैं। नए युग में आ जाइए। स्वामी विवेकानंद, धर्म की महासभा में बोलने के लिए लोगों ने उन्हें सेलेक्ट किया था कि सनातन धर्म के तरफ से ये बोलेंगे। पैसे नहीं थे तो लोगों ने चंदा मांग करके, भीख मांग करके पैसे इकट्ठे किए। वो पैसे दिए गए वहां जाने के लिए। अमेरिका पहुंच तो जाते हैं पानी के जहाज से, समुद्र से। वहां पहुंचने पर पता लगता है कि जो पार्लियामेंट ऑफ रिलीजन है, धर्म की जो महासभा है, उसका डेट आगे बढ़ गया है और खाने को पैसे नहीं है। विपत्ति तो आ चुकी थी विवेकानंद। तुरंत लौटने की इच्छा हुई एक बार उन्हें कि क्यों ना फिर अपने प्यारे देश में लौट जाएं। लेकिन वो सूरमा थे, वो जन्मजात वीर थे। क्या लिख, सूरमा नहीं विचलित होते, वो विचलित नहीं हुए। उन्होंने क्या किया, आगे ठीक है, प्लान बनाया, स्टेशन पर सोए, फलों के बक्से में सोए, ठंड लगती थी उन्हें, कपड़े कम थे, अमेरिका के ठंड के मुताबिक कपड़े न थे, लेकिन कदम पीछे नहीं हटाया, उसको उन्होंने अवसर में बदल दिया और एक छोटे से शहर बोस्टन चले गए, न्यूयॉर्क। ये महासभा जहां पर था, वहां से दूसरे शहर में चले गए, बोस्टन। बोस्टन एक छोटा शहर है जो सस्ता है। ये शिकागो में होने वाला था, शिकागो से चले गए बोस्टन। वहां पर अमेरिकन लोगों से उन्होंने बातचीत की, छोटी छोटी सभाओं में उन्होंने भाषण देना शुरू किया और अमेरिकन लोगों के साइकोलॉजी को समझा। आदत हो गई अमेरिकन लोगों से कैसे कनेक्ट हुआ जाए। तो इस तरह से उनका उस विपत्ति को, उस चुनौती को उन्होंने अवसर में बदल दिया और अमेरिकन माइंड को समझा, कांटेक्ट बनाया, एक नेटवर्क बना लिया अपना छोटा सा, जिसमें से लोगों ने फिर उनका नाम आगे रेफर किया। तो ये थे स्वामी विवेकानंद। क्षण एक नहीं धीरज खोते, विघ्नों को गले लगाते हैं, कांटों में राह बनाते हैं। उन्होंने इस विपत्ति को अवसर में बदल दिया। अब मैं आपको क्या कहूं, हनुमान जी का जीवन आप देखिए, एक पर एक संकट। जब सीतान्वेषण में वो निकले तो एक पर एक संकट आने लगा। कभी मैनाक पर्वत कहता कुछ स्नैक ले लो, कुछ नाश्ता वास्ता कर लो, रुक जाओ। सुरसा कहती मैं तुम्हें खा जाऊंगी, मुझे बहुत भूख लगी है। उधर छाया पकड़ देवी हैं, लंकिनी रोक रही है। फिर लंका में प्रवेश करना कठिन है, लेकिन क्या उन्होंने कदम पीछे हटाया? नहीं। एक कप तक पानी नहीं पिया, जब तक सीता माता के दर्शन नहीं कर लिए तब तक कुछ नहीं खाया। दर्शन के बाद मातु लागी मोहि अतिशय भूखा, तब जाकर के अशोक वाटिका से कुछ फल खाया उन्होंने। लेकिन जब तक काम पूरा नहीं हुआ तब तक उन्होंने आहार नहीं किया और वो लगातार आगे बढ़ते गए। हर विपत्ति को उन्होंने अवसर में बदल दिया। लंकिनी, सूरसा से आशीर्वाद प्राप्त कर दिया, लंकिनी से भी उन्होंने आशीर्वाद प्राप्त कर लिया। तो जो जो विरोधी थे उनको अपने पक्ष में कर लिया उन्होंने। ये थे हनुमान जी। तो इस तरह की बातें हमें प्रेरित करती हैं कि हमारे सामने भी जब कुछ कठिनाई आ जाए तो हम उसको अवसर में बदलें, समझें कि इसके भीतर क्या है छिपा हुआ। इसके भीतर एक बहुत बड़ा अवसर छिपा हुआ है। हमारे स्टूडेंट प्रायः डर जाते हैं जब कोई नया चैप्टर शुरू होता है, फॉर्मूलों की संख्या बढ़ जाती है और उन्हें लगता है कि भाई ये तो बड़ा डिफिकल्ट है। लेकिन फिर आप उससे टक्कर लीजिए, पीछे मत भागिए, उससे टकराइए, समस्या छोटी होती जाएगी और छोटी हो जाएगी।
पहले हाफ होगा, फिर 1/4 होगा, फिर 1/8 होगा, फिर 1/16 होगा, 1/32 पार्ट हो जाएगा उसका, फिर 1/64 होगा। ऐसे करते करते समस्या छोटी होती जाएगी और आप धीरे धीरे महावीर, आपका साइज बड़ा होता जाएगा। आप वीर थे तो आप महावीर बन जाएंगे और समस्या छोटी होती जाएगी, छोटी होती जाएगी। बाद में आप उसको हाथ में लेकर के घूमेंगे। देखिए यही समस्या थी। तो इस तरह से चुनौतियों को हम अवसर में बदलें। इसी तरह मन, मन भी बहुत बवाल खड़ा करता है। ये भी बड़ा भारी पावरफुल इंस्ट्रूमेंट है आपके हाथ में। मन पर भी आप नियंत्रण प्राप्त कर सकते हैं। बहुत सुंदर छोटा सा उपाय है। अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येन च गृह्यते। इसको बार बार आवश्यक कार्य में लगाइए, बार बार आवश्यक कार्य में लगाइए। जहां नहीं लगाना चाहिए वहां से हटाइए और जहां लगाना चाहते हैं वहां बार बार लगाइए। एक दिन ये भी आपके बस में आ जाएगा और ये बहुत बड़ा सेवक बन करके आपके हर काम को तुरंत कर देगा ये मन, जो आज आपके बस में नहीं है। तो इस तरीके से इस पंक्ति को हम याद रखें और इससे अपने आप को इंस्पायर करें। देखो इंस्पायर करने के लिए कोई दूसरा नहीं अब आने वाला है। ऐसा मत समझिएगा कि माँ बाप पीछे पीछे चल रहे हैं, पीठ ठोक रहे हैं, वाह बेटे वाह, और हर बात में एक टॉफी दे दिए, ले खा ले। ये ऐसा कुछ नहीं है। आपको खुद अपने आप को रोज मोटिवेट करना पड़ेगा, अपने आप को लाइफ लॉन्ग के लिए इंस्पायर रखना पड़ेगा। इसकी भी जिम्मेवारी आपके ऊपर है। और आप इंस्पायर्ड हैं, आप मोटिवेटेड हैं, आप प्रसन्न हैं, आप हंस रहे हैं, आप मुस्कुरा रहे हैं, तो आपके आसपास वैसा ही वातावरण बनता है। इट्स कंटीजियस, ये फैलता है, ये संक्रामक है, प्रसन्नता संक्रामक है। तो जब जब विपत्तियां आती हैं कायर को ही दहलाती हैं। सूरमा नहीं विचलित होते, क्षण एक नहीं धीरज खोते, विघ्नों को गले लगाते हैं, कांटों में राह बनाते हैं। जय श्री राम, जय भारत, जय जगत।